देखो। चलिए, वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हो। हाथ जोड़ लीजिए प्लीज, थोड़ा सा सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। चल, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे थोड़ा सा। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, जो कल प्रैक्टिकल बताई थी उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं? मनु मैम, अनम्यूट करिए। नहीं हुआ अनम्यूट आपका। अनम्यूट नहीं हुआ मैम। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देखिए, कल हम लोगों ने जो देखा था कि अपने अंदर की निगेटिविटी निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि अपने अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको हमको हमारे अंदर से खत्म करना है। उसी का कल हमने मेडिटेशन लिया था। तो अपने अंदर की निगेटिविटी समाप्त करने के लिए मैंने जो प्रोसेस आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को पेपर पेन पे से लिखना है, उसे फाड़ना है और फाड़ने के बाद उसे जला के अपने अंदर की जो भी निगेटिविटी, जो निगेटिव ऊर्जा है आपके अंदर की, उसको हमको खत्म करने के लिए ये वाला प्रोसेस आपको 21 डेज करना है। और आप लोग को येलो पेज बताई थी, साथ में रेड पेन से यूज करने का बताई थी। देखिए, हमारे दो मन होते हैं। हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ और आप लोग बैठ के सामने जो अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा किस उसमें काम हो रहा है? कॉन्शियस माइंड में काम हो रहा है। किस उसमें काम हो रहा है? कॉन्शियस माइंड में काम हो रहा है। और जो चीजें हमारे मन में स्टोर रहती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें हमारे मन में स्टोर रहती हैं। सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं। जैसे मैंने कहा अरे सांप, मैंने कहा अरे सांप, तो आप लोगों के सबके मन में एक सांप की पिक्चर आ गई। सबके मन में एक सांप की पिक्चर आ गई, जबकि यहां सांप है नहीं। लेकिन सबके मन में आई एक पिक्चर सांप की।
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें स्टोर होते जाती हैं। तो इसीलिए हमने क्या, ये वाला पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी जाती है। एनर्जी दो ही तरह की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो हमारा फोकस अगर पॉजिटिव एनर्जी पे जा रहा है तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव वर्क कर रही है। हमारा फोकस निगेटिव एनर्जी पे जा रहा है तो हमारी एनर्जी निगेटिव क्रिएट कर रही है। उसके अलावा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये 10 से 15% केवल काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90% काम करता है। 85 to 90% काम करता है। जिस तरह से समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, उस तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भी गहराई हम नहीं नाप सकते। इतना मतलब डीप में ये चीज होती है। अब हमको अपने माइंड को किस ओर फोकस करना है, पॉजिटिव एनर्जी की ओर फोकस करना है। जैसे एक एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे बताया मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैंने अनु मैम से बोला, मैंने राजेश सर से बोला, मैंने सोनाली मैम से बोला। फिर अनु मैम जिससे मिली, अरे वो मैडम आई थी ना उनके घुटनों में दर्द है। राजेश सर, अरे मैं वो मैडम से बात किया ना उनके घुटनों में दर्द है। सोनाली मैम, अरे उनके घुटनों में दर्द है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बातें फैल रही हैं। क्या हो रहा है? बातें फैल रही हैं। हमको चाहिए नहीं, मुझको ये चीज चाहिए नहीं कि मेरे घुटने में दर्द हो। मुझे ये चीज नहीं चाहिए। लेकिन मैं जितने लोगों से मिल रही हूं मैं बता रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस चीज को फैला रही हूँ। क्योंकि मेरे द्वारा आपके पास, आपके द्वारा किसी और के पास, उसके द्वारा किसी और के पास, तो ये बात हमारी फैल रही है। तो जो बात हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए उस बात को हमको स्प्रेड नहीं करना है, उसको हमको बोलना ही नहीं। उसको हमको बोलना ही नहीं। अपनी एनर्जी इस तरह से वर्क करती है। चल मैं आपको कौन से सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बताती हूँ। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है मैम? मनु मैम, हम दिखाइए। हाँ, देखिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये 10 से 15% केवल काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90% काम करता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड का वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के 3 तरीके हैं। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है मेडिटेशन। पहला है अफर्मेशन। देखिए अफर्मेशन में, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि येलो पेज पे रेड पेन से आप लिखिए। आप क्या लिखने वाले हैं? जो आपको आपके जीवन में चाहिए वो क्या बन जाएगा? वो आपकी अफर्मेशन बन जाएगी। वो क्या बन जाएगा? वो आपकी अफर्मेशन बन जाएगी। आप लोगों को पता है शिवाजी महाराज की माँ जब वो छोटे थे तो क्या कह के बुलाया करती थी? शिवाजी महाराज की माँ जब शिवाजी महाराज छोटे थे तो उनको क्या कह के बुलाया करती थी? पता है किसी को? शिवबा। नहीं सर।
वो राजे कहा करती थी, राजे। वो राजे कहा करती थी, और आगे चलकर वो राजे बने। आगे चलकर वो राजे बने। हमारे अफर्मेशन में ऐसी ताकत होती है। मैं अपने घर का आप एक लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक भतीजा है, आर्थोपेडिक्स है वो। तो वो छोटा था जब, तो उसकी तबीयत बिगड़ी, उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, वो ठीक हुआ, लेकिन जिद्दी हो गया था बहुत। तो वो अपने माँ के हाथ से दूध पीता था, या मेरी माँ के, मतलब अपनी दादी के हाथ से या खुद की मम्मी के हाथ से। तो जो हमारी माँ थी, जब उसको दूध दिया करती थी, तो उसको उसके सर पे से हाथ फेरे, और उसको कहा करती थी, ये मेरा नाती है ना, ये मेरा बेटा, ये जब डॉक्टर बनेगा तो यही मेरा इलाज करेगा। ये मेरा जो नाती है ना, यही मेरा इलाज करेगा। जबकि पहले के समय में तो लोगों को अफर्मेशन वगैरह का कुछ आइडिया ही नहीं था। लेकिन उन लोगों में ये चीज थी कि उन लोग अपने मुंह से शब्द अच्छे निकाला करते थे। तो आगे चल के मेरे भतीजे का जैसे एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है, उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो जाती। लेकिन वो अफर्मेशन उस बच्चे को लगी। ये हमको तब नहीं समझा था। ये हमको तब नहीं समझा था, लेकिन अब ये चीज समझती है कि देखो ऐसे ये काम करता है। अफर्मेशन ऐसा काम करता है। चलो, अब अभी अपन लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सभी लोग अपना राइट हैंड फैलाइए और पीछे लेके जाइए। और कितना पीछे गया ये ध्यान देना है। कितना पीछे गया ये ध्यान देना है। ओके। अब उसको सामने लाइए और मुट्ठी बांधिए। ऐसा मुट्ठी बांध के बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और अब फिर से पीछे लेके जाइए हाथ को। पहले से ज्यादा गया? अनु मैम, पहले से ज्यादा गया? यस मैम। क्या किया अपन ने, कुछ किया? नो मैम। केवल हमारी अफर्मेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा? अपने एक शब्द में इतनी ताकत है। तो हमारे अफर्मेशन ऐसे काम करते हैं। हमारे अफर्मेशन ऐसे काम करते हैं। और आप लोगों को एक अफर्मेशन का वो दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, ये मसूरो इमोटो करके एक पर्सन थे। इन्होंने द हिडन मैसेज एंड वाटर एक बुक लिखा था। उसमें उन्होंने पानी पे प्रैक्टिकल कर करके देखा था। पानी पे प्रैक्टिकल कर करके देखा था। तो प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके बाद प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर इस तरह से अद्भुत प्रयोग हुआ, प्रभाव पड़ा। उसके बाद उसी पानी को जब गलत भाव से फिर उसको अफर्मेशन दिया गया, तो इस तरह से जल क्रिस्टल में विषात्मक परिवर्तन आया। उसके बाद फिर से उस पानी को धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में इस तरह से सकारात्मक परिवर्तन आया। उसके बाद लोक संगीत का भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उसके बाद माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ जो पानी रहता है, उसमें इस तरह से दिक्कत आती है। उसके बाद कंप्यूटर के सामने अगर 4 घंटे पानी रखा रहा, तो इसमें पानी में इस तरह से विकिरण होता है। उसके बाद मोबाइल के पास भी अगर पानी रखा रहा, तो इस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद उसी पानी को अगर आप प्रेम और कृतज्ञता का भाव देते हैं, तो इस तरह से उसमें परिवर्तन आता है। जो पानी आप लोगों को चार्ज करने का मैं बताने वाली हूं ना, वो पानी में इस तरह से परिवर्तन आता है। उस पानी को अगर आपके द्वारा अच्छी अफर्मेशन दी जाएगी, तो उस पानी में इस तरह से फर्क आने वाला है। उसके बाद उन्होंने बने हुए चावल पे प्रैक्टिकल किया था, अफर्मेशन का। उन्होंने बने हुए चावल पे प्रैक्टिकल किया था। 3 जार में उन्होंने बना हुआ चावल रखा। 3 जार में उन्होंने बना हुआ चावल रखा। 3 जार में उन्होंने बने हुए चावल पे प्रैक्टिकल किया था। 3 जार में उन्होंने बना हुआ चावल रखा। 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 3 जार में उन्होंने बना हुआ
एक जार को उन्होंने लव का अफर्मेशन दिया, दूसरे जार को नथिंग करके रख दिया, और तीसरे जार को हैट का अफर्मेशन दिया। जो लव वाला जार था, उस वाले जार को वो बोलते थे, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको खाने का मन करता है, तुम देखने में भी बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, वास्तव में तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। इस तरह से जो लव वाला बॉटल है उसको इस तरह से अफर्मेशन देते रहे। नथिंग वाले बॉटल को उठा के ऐसा सरका दिया कि मतलब कोई मतलब नहीं है। और जो हैट वाला जार था, उसको उन्होंने अफर्मेशन दिया, तुम बिल्कुल खाने लायक नहीं हो, तुमको देखने का मन नहीं करता है, तुम देखने में भी अच्छे नहीं हो। इस टाइप से उनको जितना खराब बोल सकते थे उतना खराब बोले। आप देखिए उसमें फंगस लगा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। जो लव वाला जार है उसका चावल ताजा जैसा बना है, नथिंग वाले जार का चावल थोड़ा पीला पड़ गया है। और जो हैट वाला जार है, उसको उन्होंने उस तरह से अफर्मेशन दिया कि तुम खाने लायक नहीं हो, तुम एकदम बेकार हो, तुमको देखने का मन नहीं करता है, तुम बिल्कुल खराब हो। तो आप देखिए इसमें फंगस लग गई है। ये हमारे अफर्मेशन की ताकत है। ये वाला प्रैक्टिकल अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाता है। ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको गूगल पे ये मिल जाएगा। इस तरह से हमारे अफर्मेशन में ताकत है। दूसरा है विजुअलाइजेशन। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसा होता है कि, चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप सभी लोग आंख बंद करिए। सभी लोग आंख बंद करेंगे। अब आपकी मम्मी आती हैं और आपसे कहती हैं बेटा जाके फ्रूट और वेजिटेबल ले आओ। आप जाके अपनी टू व्हीलर देखते हो, आपकी टू व्हीलर पंचर पड़ी है, आपका फोर व्हीलर ले जाने का मन नहीं है। बहुत गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी है, लेकिन मम्मी बोली है तो जाना है, इसलिए आप सोचते हो मार्केट पास में है चला जाता हूँ। आप पैदल ही निकल जाते हो। बहुत गर्मी, आप पसीने से तरबतर हो। आप जाके वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदते हो और उसको लेके जब लौटते हो, आप अपने घर पहुंचते हो। घर पे सीढ़ी चढ़ के जैसे ही आप कमरे में एंटर होते हो, आपने पंखे की बटन दबाया। पंखे की बटन दबाया, लाइट चली गई, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। हाय राम। अब जो है, आप सीधे किचन में चले जाते हैं। आप अपने हाथों का थैला नीचे रखते हैं। किचन में पहुंच के आप फ्रिज ओपन करते हैं। जैसे ही आपने फ्रिज ओपन किया, बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू रखा दिखाई पड़ता है। आप उस नींबू को उठाते हो और उठा के आके किचन में पहुंचते हो। उस सिंक में उसको धोते हो। चाकू उठाते हो, उसको भी धोते हो। और जैसे ही आप चाकू से उस नींबू के ऊपर चाकू रखते हो, तो उसकी कुछ बूंदें उड़कर आपके ओंठ से टकराती हैं। कुछ बूंदें उड़कर आपके ओंठ से टकराती हैं। उसके बाद आप एक कांच का बाउल उठाते हैं, उसमें नींबू का रस निचोड़ते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। उसके बाद उसमें पानी मिलाते हैं और उसको पी जाते हैं। सभी लोग आंख खोलेंगे। किसको किसको नींबू का टेस्ट लगा? सर को नहीं लगा, ओके। किसको लगा? किसी को लगा कि नहीं लगा? किसी को, किसी का विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, ये बात ठीक नहीं है। मैं मुझे लगा। लगा? जी। और और किसको लगा? देखिए आप लोग का ध्यान नहीं था, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं था, इसलिए आप लोगों को नहीं लगा। पिंटू उपाध्याय को नहीं लगा, विकास वर्मा को नहीं लगा। आप लोग का कंसंट्रेशन नहीं था, या तो आप लोग जो है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपना वीडियो ऑफ करके, या तो फिर आपका कंसंट्रेट नहीं है इसलिए आप लोग को नहीं लगा। नहीं तो ऐसा होता ही नहीं कि टेस्ट ना लगे। अनु वर्मा मैम को लगा? यस मैम। मनु मैम आपको? मुझे भी लगा।
आपको भी लगा, वेरी गुड। मिनी मैम आपको अनम्यूट करिए। देखिए कैसा होता है कि जिस अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपको अपना ध्यान पूरा लगाना पड़ेगा इस चीज पे, तभी हमको उसका टेस्ट पता लगेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। और एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। सूरदास जी जो थे दोनों आंखों से अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वो मंदिर में बैठे रहते थे, और पुजारी जी जो थे वो भगवान को नहलाते थे, नहला के लाल रंग का वस्त्र पहनाते थे, और उसके बाद पर्दा खोल देते थे। जैसे ही पर्दा खोलते थे तो पुजारी जी पर्दा खोलते थे तो सूरदास जी कहते थे, अरे वाह, आज तो लाल रंग में भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आज तो लाल रंग में भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। दूसरा दिन होता था। दूसरा दिन पुजारी जी भगवान को नहलाएं, हरा वस्त्र पहनाएं, फिर पर्दा खोलें तो फिर सूरदास जी बोल दें, अरे वाह, आज तो हरे रस में भगवान एकदम हरियाली भी खेल रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आए, बड़ी गुस्सा आए, इसको दिखता नहीं है, बड़ा बताता है। तीसरे दिन फिर पुजारी जी नहलाएं, पीला वस्त्र पहनाएं, फिर वो पूजा जैसे ही बाहर पर्दा खोलें तो फिर से वो बोल दे सूरदास जी, आज तो पीले वस्त्र में भगवान एकदम पूरा पीला पीला कर दिए हैं। पुजारी को बहुत गुस्सा आई, उसने सोचा आज ना कपड़े नहीं पहनाता भगवान को। चौथे दिन क्या किया, उसने नहलाया, और पुजारी जी ने नहलाया भगवान को, बिना कपड़ा पहनाए पर्दा खोल दिया, और सूरदास जी से बोले, बताइए कौन से कलर का कपड़ा पहने हैं आज भगवान। तो वो सूरदास जी कहते, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। आज भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। तो ये ऐसा विजुअलाइज कर लेते थे, ऐसा विजुअलाइज कर लेते थे। देखिए हमको भी कहाँ पे विजुअलाइज करना है। जैसे आप लोगों को मैंने बोला है कि येलो पेज पे आप लोग लिखिए, आपकी इच्छाएं लिखिए। तो आप उसको लिखते समय अगर विजुअलाइज करेंगी कि आपका वो कार्य हो चुका है, आपने वो काम कर लिया है, आपको वो चीज प्राप्त हो गई है, ऐसा आंख बंद करके आप विजुअलाइज करके उसको लिखना शुरू करोगे, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। जो चीज हम विजुअलाइज करते हैं उसका हमको जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन में ताकत होती है। इस तरह से इनमें हमको ये वाली ताकत मिलती है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। जो आप बोले ना येलो पेजेस में लिखना रेड पेन से, वो कितनी बार लिखना है? मैम जो चीज आप जल्दी चाह रहे हो कि जल्दी पूरा हो जाए उसको 21 टाइम लिखिए। अच्छा, और 21 डेज तक लिखना है? हाँ। फिर उसके बाद आपसे पूछे कि उसका क्या करना है? जब आपका अगर विश पूरी हो गई तब आप मुझसे हाँ, पूछिए। ऑलराइट, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। उसके अलावा देखिए हमको अपने, चलिए मैं आज आप लोगों को एक ऑफर दे रही हूँ। आप लोगों को 5-5 करोड़ का एक ऑफर मैं दे रही हूँ। 3 लोग को चूज करती हूँ। इसमें मैं एक अंजू अग्रवाल मैम, एक राजेश सर, और एक अनु वर्मा मैम, मैंने 3 लोगों को चूज किया है। आप लोगों को पास 5-5 करोड़ का ऑफर है। पहले मैं ये चीज जानना चाहती हूँ, क्या आप अपने उसमें राजेश सर, क्या आपको ये लगता है कि मुझे बहुत परेशानी है, मेरी समस्या नहीं खत्म हो रही है, या मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा कुछ फील होता है? हाँ, अच्छा। होता है। अंजू मैम आप? अनु मैम आप भी अनम्यूट करिए। कभी कभी होती है परेशानी। कभी कभी होता है। अनु मैम आप? ये होता है मैम। तो आज आप लोग के पास 5-5 करोड़ का ऑफर है। ठीक है। सबसे पहले जो है, पहला ऑफर ये है कि मैं आप लोगों को 5 करोड़ रुपए देने वाली हूं। मुझे आपकी एक आंख चाहिए। मुझे मैं तो नहीं आपकी दे सकती। एक आंख चाहिए।
राजेश सर दे रहे हैं? अनु मैम आप? नहीं मैम। एक हाथ। नो। राजेश सर हाथ। पैर अपना। नो मैम। तो करोड़ों का आपके पास खुद का शरीर है। करोड़ों का आपका खुद का शरीर है, जिसकी हमको कीमत नहीं पता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं दे रहा, कान है सुनाई नहीं दे रहा, मुंह है बोल नहीं पा रहे, हाथ है काम नहीं कर पा रहे, पैर है चल नहीं पा रहे। आज ईश्वर ने आपको ऐसा अच्छे से रखा है, जी। तो आप खुश हो कि नहीं हो? आप खुश हो। खुश है, खुश है। ठीक है। अब आपको खुद को क्या बोलना है? मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्या बोलना है? मैं बहुत मैं भाग्यशाली बहुत हूँ। भाग्यशाली हूँ। एक और एग्जाम्पल सर। देखिए, दुनिया से रोज 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, और उस ईश्वर ने हमको आज भी जीवित रखा है, हमारे साथ हमारे घर परिवार के लोगों को जीवित रखा है। तो ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन है कि नहीं? है। सेलिब्रेशन का है। दिन है कि नहीं? है। है। बिल्कुल। तो अपन को हर दिन को, अपने प्रेजेंट को अच्छा करके जीना है। देखिए, जो बीत चुका है उसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं क्या? जो नहीं। बीत चुका है उसमें कोई चेंज ला सकते हैं? कल के बारे में हम कुछ बता नहीं। सकते हैं? नहीं। नहीं। लेकिन आज को हम अच्छा कर सकते हैं। आज को हम अच्छा कर सकते हैं। तो अपने आज को ही अच्छा करने का सबके मन में विचार होना चाहिए। आज का दिन हमको इतना अच्छा बिताना है, अपने खुद के बच्चों के साथ, खुद की वाइफ के साथ, खुद के हस्बैंड के साथ, खुद के माँ बाप के साथ, खुद के परिवार के लोगों के साथ इतना अच्छा बिताइए कि 4 दिन बाद जब आज का दिन आपको याद आए तो आप बोलो, अरे यार उस दिन कितनी मजा आई थी ना, सब लोग अपन ऐसा किए थे, वैसा किए थे। कितना अच्छा समय होता है वो, कि जब आप अपने घर परिवार के साथ बैठ के इस तरह से कुछ कर पाते हैं। 70 रुपये ही है मटर। होता है कि नहीं? यस, दिवांग होते से हैं। दिवांग। आ गई ना? हाँ। तो ये वाली चीज हमको क्या करना है? अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। हमको क्या करना है? अपना प्रेजेंट को अच्छा करना है। क्योंकि प्रेजेंट हम अगर अपना अच्छा कर लेते हैं तो हमारा पास्ट अपने आप अच्छा होके आएगा। अगर हम अपना आज का प्रेजेंट अच्छा रखते हैं तो अपना बीता हुआ पास्ट हम अच्छा ही होएगा ना। तो अपने प्रेजेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए। अपने प्रेजेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए। उसके अलावा जैसे छोटी छोटी बातों पे, जैसे कभी भी एक्शन पे तुरंत रिएक्शन मत करिए। कोई भी एक्शन हो रहा है उस पे हमको तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बहुत क्रोधित होके कोई चीज बोला, और आप लोग भी उधर से गुस्सा होके मुझे वैसे ही बोले, तो क्या हुआ? बात क्या हुआ? बात बिगड़ी। बात बिगड़ी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने अपन से तेजी से आके बोला और हमने उस समय शांत हो गए, अगर हम उस समय शांत हो गए और 15-20 मिनट बाद उसको खुद को या तो अपनी गलती का एहसास होगा, और नहीं होता है तो हम उससे पूछ सकते हैं क्या बात है, उस समय क्यों आप इतना नाराज हो गए थे। वो बात संभल जाती है, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। क्योंकि हम रहते कहाँ हैं? अपने वालों के बीच में रहते हैं। हम रहते कहाँ हैं? अपने वालों के बीच में रहते हैं। तो हमको ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। 2 चीज क्लियर हुई आप लोगों की? एक अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन। क्लियर हुआ? अब तीसरा है मेडिटेशन। देखिए,
आप लोगों को एक मेडिटेशन में दूंगी, बीज मंत्र वाला मेडिटेशन है, वो 21 मिनट का है। 21 मिनट का है, जिसमें अपने 7 चक्र हैं, जो अपने सातों चक्र का बीज मंत्र है, और उसको आप लोगों को कैसे आपको करना है वो भी बताऊंगी, और उसका वीडियो भी भेजूंगी। और उसको आपको डेली करना होगा, उसको आपको डेली करना होगा। उसके बाद आप लोगों को, जब आप लोग उसको करने लग जाओगे तो आप लोगों में भी मतलब अंदर से पॉजिटिविटी भी हमारी बढ़ती है। ठीक है। कल मैंने आप लोग को ट्रीटमेंट के विषय में बताया था। ध्यान है? एनर्जी एक्सचेंज का बताई थी मैंने, ट्रीटमेंट आप लोगों को बताई थी कि एक आप लोग का एक ट्रीटमेंट होगा, जिसमें एक एनर्जी मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाएगी, जिसमें आप में 10% एनर्जी आ जाती है। उससे आप लोग अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, अपने खाने को चार्ज कर सकते हो, प्लस अगर कोई टैबलेट अपन खा रहे हैं तो उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। कोई अपने घर परिवार का खा रहा है, उसको भी आप चार्ज करके दे सकते हो। लेकिन ये ट्रीटमेंट फ्री नहीं दिया जाता, इसलिए इसके लिए एक क्लास आपकी फ्री है, क्लास का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन 111 रुपए वो ट्रीटमेंट जो लेता है वो उसका देता है, क्योंकि एनर्जी आप कोई ले रहे हो तो उसका आपको फायदा मिलना चाहिए, मतलब फ्री नहीं ली जाती है, इसलिए 111 रुपए उसके चार्जेस हैं। तो आज आप लोगों को मैं इस पे QR कोड डाल दूंगी। जो जो लोग भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो अपने पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट प्लस अपना नाम और सिटी, इसको आप लोग को लिख के डालना होगा। ओके, चलिए, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में कुछ पूछना है? I have one question, मैम। बोलिए। मैम, मेरा एक प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं पहले मेडिटेशन करती थी, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करती थी, एंड बहुत सारे काल जो आप पास्ट रिलेटेड कुछ ट्रॉमा था उसको फॉरगेट करने के लिए जो मेडिटेशन दी, तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा पास्ट का कोई ट्रॉमा नहीं है, हाँ। तो क्या क्या हो रही है, मैं खुद को इतना मेडिटेट करके हील कर चुकी हूँ एट द प्रेजेंट में हाँ। कि मेरे कोई आप दुख दे दो तो मेरे मैं दुख ही नहीं होगा, मैं 5 मिनट बाद एकदम सॉलिड हो जाऊंगी, जैसे मेरा नॉर्मल थे नॉर्मल हो जाऊंगी। ये अच्छा कहीं ना जी। कहीं ऐसे आ गए कि बट हो रही है कि ये कुछ मैं फीलिंग शेयर करूँ कुछ करूँ, ये हो नहीं रही है कि ये मैं इतने खुद को हील कर रही हूँ कि मैं हो नहीं रही, कि इसका रीजन क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है। जब आप इतना मेडिटेशन करती हैं तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम वैसा नहीं आना चाहिए मैम। हाँ, कोई एंड मेडिटेशन देन चैंटिंग, मैं ऑल टाइम स्पिरिचुअलिटी में रहती हूँ, हम्म। भगवत गीता पढ़ना पढ़ना सब कुछ मैं स्पिरिचुअलिटी में रहती हूँ, प्रवचन हम्म। सुनना। बट ऐसे मुझे लगता है कि मैं इतने हील कर चुकी हूँ खुद को हम्म। मेडिटेशन करके हीलिंग करके, कहीं हम्म। ना कहीं ये जो मटेरियल प्रॉब्लम हो रही है कुछ टाइम तो मेरे मटेरियल प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट जैसे लोगों को रिएक्शन होना चाहिए ऐसे मेरे अंदर अभी एट द प्रेजेंट में नहीं है। अच्छा। मैम मैं ये एक कुछ सवाल बोलिए। पूछूं? हाँ, बोलिए। मैम ये जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं ये एक दिन के लिए है या फॉर हाउ मेनी डेज इट इज? कौन सा ट्रीटमेंट है? ये जो आप बता रहे हो ना वो जो चार्जिंग का 111 रुपए का जो एक है। सौ ग्यारह रुपए में वो 15 मिनट का केवल होता है, केवल पंद्रह अच्छा। मिनट का होता है। उसमें आपको सामने बैठना होता है, और हम्म। आपको ऐसा बैठना होता है कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। हम्म। और उस समय फिर जो है ना, ये जो है आपको एक गिलास पानी लेके बैठना होता है, प्लस वो, तो आप लोग को वो अट्यून कर दिया जाता है, मतलब एक एनर्जी मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दी जाती है। और ये वो आप सिखाओगे हमें भी कि कैसे चार्ज किया जाता है? आपको केवल एनर्जी मिलेगी, सिखाने का अच्छा। नहीं है, केवल अच्छा। एनर्जी मिलेगी। ओके ओके, हाँ। अंडरस्टूड। हाँ। थैंक यू। ओके। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ ये शक्ति पाठ कितने दिन काम लगता है? मैम, केवल एक दिन मिलेगा, 10 से 15 मिनट लगते हैं बस। नहीं नहीं, कितने मतलब कितने दिन तक ये काम में आता रहता है है, फिर? वो जिंदगी भर वो रहेगा। एनर्जी कितने दिन तक रहती है?
जिंदगी अच्छा भर ओके रहेगी। अच्छा ओके हाँ, ओके। फर्स्ट लेवल का एक बार होता मैम, है। हाँ, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए वो एक बार होगा चार्ज, एक बार उसको मतलब आप हीलिंग करके देंगे, उसको ये पीना होगा, यही ना? ये प्रॉब्लम नहीं है सर वो। ये ट्रीटमेंट जो हाँ। है ना, एक एनर्जी एक्सचेंज है, मतलब आप में वो एनर्जी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम के लिए नहीं है वो आपके अच्छा, अंदर ये एनर्जी है। एनर्जी एक्टिवेट होती है वो। तो उस एनर्जी से मतलब वो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है वो। वो एनर्जी से आप अपना खाने को चार्ज कर सकते हो, अपने पानी को चार्ज कर सकते हो। वो भी एक दिन बताऊंगी आप लोग को, खाना कैसे चार्ज करना है, पानी कैसे चार्ज करना है। नहीं नहीं, ये 101 111 वाला जो है, हाँ, जो आप चार्ज करने कर रही हैं, उसमें उसका हमारा ये पूछना चाह रहा था मैं। उसमें कुछ नहीं, उसमें आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी, उससे आप लोग अपना पानी चार्ज कर सकते हो, अपने खाने को चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए किसी को आप टेबलेट, कोई दवाई दी जा रही है, तो आप उनकी हम्म। टेबलेट को चार्ज करके दे सकते हैं। नहीं, चार्ज करने वो तो कोई मंत्र चाहिए ना फिर उसके लिए मैम ना? मंत्र नहीं है सर, वो चीजें बताई जाएंगी कैसे करना है। अच्छा ठीक है, मैं क्यूआर भेज दीजिएगा, मैं पैसे वो डाल दूंगा ओ- 111। ओके ओके, आप अपना नाम भी सेंड करिएगा, ओके। अनिल कुमार अस्थाना, जौनपुर। सर मैं ऐसे नाम नहीं ध्यान रहेगा मुझे, आपको लिख के भेजना पड़ेगा अच्छा जब अच्छा। आप पेमेंट करिएगा तो, ओके। ठीक ठीक, ओके मैम, हाँ थैंक यू। हाँ। हाँ, क्यूआर भेज दीजिएगा, मैं उसको भेज दूंगा मैम। ओके सर, क्यूआर ग्रुप पे डाल दूंगी आज ओके। मैं। ठीक है। ठीक मैम। ओके हाँ मैम, थैंक यू। चलिए, ओके सर, वेलकम। चलिए। मैम हाँ मैम बोलिए। हम लोग जो प्रसाद पाते हैं, कृष्ण प्रसाद, तो हम ऑटोमेटिकली तो चार्जिंग ही पाते हैं ना, तो भगवान का कृपा दृष्टि पाते हैं, तो बिल्कुल हमको भी बिल्कुल। चार्ज करना पड़ेगा। हम तो चार्ज ऑटोमेटिक चार्ज पा रही है सब कुछ में, हाँ तो हाँ। हम भी चार्ज करेंगे। मैम आपकी मर्जी के ऊपर है, आपकी इच्छा हो तो कर लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। एक्चुअली मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि चार्ज हो जाएगा, बट हम वो खाएंगे तो हमारा बेनिफिशियल क्या रहेगा? मैं चार्ज कर रही हूँ, पानी को चार्ज कर रही हूँ, तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? हमारा शरीर का जो कुछ डिजीज रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा रहता है। कैसा होता है, अभी जब कोरोना चला था ना, हम्म। कोरोना काल में जहां पे लोगों को पानी को चार्ज करके दिया जा रहा था, उतने एरिया में कोरोना नहीं हुआ था। इतनी एनर्जी रहती है, इतनी एनर्जी रहती है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम मेरा तो हुआ है ना, मैं बैठ सकती हूँ क्या आफ्टरनून में? आपका नाम मैम? नीतू। आप काय को बैठने के लिए तैयार रहती हैं? आपने कम से कम 20 बार मेरी क्लास ज्वाइन कर लिया, हर बार बताती हूँ, फिर आपका वही प्रश्न रहता मैम। जब एक बार हो चुका है तो जरूरत नहीं रहती ना, एक बार एनर्जी आ गई तो दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया है ना, वो अपनी एनर्जी जो रहती है, अगर अभी आपने उसका यूज करना शुरू किया, आपके अंदर वो एक्टिवेट रहेगी। मान लीजिए आपने उसको छोड़ दिया, तो अपने आप शांत हो जाएगी। फिर साल भर बाद आपकी इच्छा हुई, अरे लाओ मैंने वो किया था उसको दोबारा करती हूँ, फिर से आपने उसको करना शुरू करोगे, फिर से आप में एक्टिवेट हो जाती ओके। है। मैम जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैम बोलिए। जी, उस एनर्जी का बेनिफिट मतलब बॉडी में क्या होगा? अ, सर ऐसा ऐसा बेनिफिट ऐसा नहीं होएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आप खाने को चार्ज कर सकते हो, पानी को चार्ज कर सकते हो, कोई टेबलेट अगर आप खा रहे हो या किसी को दे रहे हो तो उसको चार्ज करके दे सकते हो। अच्छा, उसका पावर बढ़ा जाएगा वो। हाँ थैंक यू। मतलब जैसे, नहीं, जैसे किसी को कोई रोग है, उसको अगर उस मंत्र से चार्ज करके पानी पिलाएं तो क्या उसको रिस्पांस आएगा कुछ? हाँ। जैसे उसको तनाव है या गुस्सा है, इस टाइप का अगर कुछ है, किसी को देते हैं, तो क्या उसको लेने के बाद हेलो? प्रैक्टिकल कर, आप इसको ले लीजिएगा, जब उसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या फर्क आता है। नहीं, रिस्पांस आता है कि नहीं, बस सर रिस्पांस नहीं आता होता तो ये क्लासें नहीं चलती।
रिस्पांस नहीं आता रहता तो ये क्लासें नहीं चलती है ना। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हम्म, जैसा आप समझिए। हम्म। चलिए, अब आप लोगों को ये मैंने वो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन तीनों चीजों के विषय में क्लियर किया। कल हम लोग जो है रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, और इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद परसों जो है हम लोग ऑरा क्लीन कैसे किया जाता है, परसों आप लोगों का ट्रीटमेंट होगा, परसों संडे है ना। आप लोग का ट्रीटमेंट संडे को होगा। कल जो है सेकंड लेवल वालों का है, इसलिए कल नहीं हो सकता। कल सेकंड लेवल वालों का ट्रीटमेंट है, इसलिए आप लोगों का फर्स्ट लेवल वालों का संडे को ट्रीटमेंट रहेगा। जिनको भी अगर मान लीजिए वो करना है तो आप लोग 111 रुपये सेंड करके अपना नेम जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम आप रेगी के अलावा और क्या क्या कराते हो? मैम मेरी एंजल क्लास चलती है, बहुत। और मनी रेकी क्लास चलती है। आप सभी का ग्रैंड मास्टर हो गई हो आप? जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं नागपुर के पास हूँ मैम। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं जब किसी से कनेक्शन बनाती हूँ तो उसको मेरे को सब कुछ जानने में एक क्या लगता है कि मैं मैम कुछ कल जान लूँ। हमारा क्लास है या नहीं है? क्लास है मैम, आप लोग की क्लास 6 दिन कंटिन्यू होगी, आज दूसरा दिन है। 4 दिन आपकी क्लास और चलेगी, परसों आपका ट्रीटमेंट होगा। कल जो है आप लोगों का रेकी के विषय में बताया जाएगा, रेकी क्या होती है, रेकी के क्या बेनिफिट हैं, रेकी का क्या इतिहास है, कल ये बताया जाएगा। परसों आपको ऑरा कैसे क्लीन करना है, आप दूसरों का ऑरा कैसे चेक कर सकते हो, उसके विषय में बताया जाएगा। फिर परसों जो है आपको पानी कैसे चार्ज किया जाता है इसके विषय में, और सेवन चक्र के विषय में बताया जाएगा। और लास्ट डे दिन जो है उस दिन आपको एनर्जी बॉल बनाना प्लस मनी मास्टरी के विषय में थोड़ा बताया जाएगा। क्योंकि मनुष्य को सभी को पैसों की जरूरत रहती है, बिना पैसे के किसी का काम नहीं चलता, इसलिए पैसे के विषय में भी थोड़ी जानकारी हमको होना चाहिए। चलिए, फिर क्लास को विराम दिया जाए। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो ओके। मैम हाँ, मैम संडे हाँ, को भी यही टाइम रहेगा ना क्लास का? हाँ, हाँ, क्लास का टाइम सेम है, क्लास का टाइम यही रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।